हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों को हम क्लियर कर लेंगे आज की ही क्लास में। कल की क्लास में मैंने बताया था व्हाट इज टेंस एंड टाइप ऑफ टेंस, ये सारी बातें बता दी थी, एक दो एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था। तो आज हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि देखो टेंस अगर हम सीक्वेंस से पढ़ाते चले जाएंगे तो उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम एक बार में पूरा आपको चारों टाइप बता देंगे, देन हम एग्जाम्पल मिक्स ही करेंगे। हम सीधे एग्जाम्पल लिखेंगे और हम दोनों लोग साथ में करेंगे। इससे ये हमें टेंस पहचानने में आसानी होगी, तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि यह किस टेंस में, इंडेफिनिट में आएगा, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट कल सीख चुके थे ना, हमने प्रेजेंट टेंस की इंडेफिनिट की सारी बातें सीख ली थी। आज हम सबसे पहले इसका जो पार्ट सीखेंगे वो सेकेंड पार्ट, जो कि क्या था, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। भाई प्रेजेंट का हम कॉन्टिन्यूअस पार्ट पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूअस में क्या बेसिकली होता है, अगर हम इसकी पहचान की बात करेंगे तो पहचान इसकी क्या होती है आपको पता है। हिंदी में तो आप याद ही होगा आपको कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, ईटीसी शब्द आते हैं, ये तो पहचान रटने वाली है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैंने क्या बताया था कि कोई चीज़ प्रगति पर है, कोई चीज़ चल रही है, वो क्या कहलाती है, कॉन्टिन्यूअस कहलाती है। जैसे आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, सूर्य देवता आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये सारी बातें क्या हो जाएंगी आपके कॉन्टिन्यूअस में। और लास्ट में यह भी देख सकते हो, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारी बातें कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगी। तो पहचान आपको ये याद रखना बेसिकली कि इस टेंस में जो आपका वर्क होगा, जो आपका कार्य होगा, वो चल रहा होगा, वो कॉन्टिन्यू होगा। वो कार्य आपका क्या होगा भाई, कॉन्टिन्यू होगा, वो कार्य आपका चल रहा होगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात, जो आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब मिलेगी उस पर विशेष याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सर, तो इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। कौन कौन सी, इज़ लगेगी, एम लगेगी और आर लगेगी। अब इज़ कहाँ लगेगी, तो जितने भी सिंगुलर नाउन होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, उनके साथ आपकी क्या लगेगी, इज़ लगेगी। आई जो है इकलौता, ये केवल आई के साथ एम लगता है। आर आपका किसके साथ लगता है, एक तो यू के साथ लगता है, देन प्लूरल जो होते हैं उनके साथ भी आर का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब हो गई। मेन वर्ब की बात करेंगे कि मेन वर्ब क्या होती है। याद रखना, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हमेशा उसमें जो वर्ब लगेगी मेन वर्ब की, वो लगेगी फोर्थ फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो मेन वर्ब बन जाएगी। जैसे गोस का गोइंग हो जाएगा, कम का कमिंग हो जाएगा, ईट का ईटिंग हो जाएगा, स्लीप का स्लीपिंग हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको मेन वर्ब बना लेनी है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा कि अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, देन उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार इज लगेगा तो इज, एम लगेगा तो एम, आर लगेगा तो आर लगाएंगे। देन उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हो गया अफर्मेटिव का। निगेटिव में क्या होता है सर, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, यानी कि सब्जेक्ट आएगा, प्लस पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्लस में नॉट आएगा, प्लस में मेन वर्ब आ जाएगा। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, हमेशा आईएनजी फॉर्म, और प्लस में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हो गया निगेटिव का। अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव का, तो आपको पता है कि इंट्रोगेटिव आपके 2 प्रकार के होते हैं, तो हम वही एक लिख रहे हैं, रूल वही काफ़ी है। अगर सबसे पहले WH फैमिली है तो वो लिखेंगे, अदरवाइज़ फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो मेन वर्ब लगा देंगे। मेन वर्ब के बाद हम क्या लिखेंगे, अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। मेन वर्ब में हमेशा हम आईएनजी फॉर्म लिखेंगे जब कॉन्टिन्यूअस होगा,
इतनी बात आपकी समझ में आ गई। ये हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात। अगर इंग्लिश में सेंटेंस लिखा मिलेगा तो आप देखना, अगर आईएनजी फॉर्म लगी है ना और टाइम आपका प्रेजेंट में है तो हमेशा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। अगर आईएनजी फॉर्म लगी तो कंटिन्यूअस होगा। अब आप टाइम कैसे पहचानोगे? टाइम आपका प्रेजेंट में हो रहा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में हो रहा तो पास्ट कंटिन्यूअस, ये बात। और प्रेजेंट पास्ट कैसे सीखोगे? हेल्पिंग वर्ब से। अगर इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर आपकी इज एम हैज़ वाज या वर के साथ फोर्थ फॉर्म आ रही है आईएनजी फॉर्म तो पास्ट में। विल बी और शैल बी के साथ आएगा तो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। तीसरा जो आता है इसमें, वो तीसरा क्या होता है? परफेक्ट। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस। और किसका परफेक्ट टेंस? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर मैं पहचान की बात करता हूँ हिंदी में तो आप याद रख सकते हो कि वाक्य के अंत में चुका है आपको मिलेगा, चुकी है मिलेगा, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ये सारे आपको पॉइंट मिलेंगे किसमें? तो हिंदी में। हिंदी में तो आपको पता होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है ना, ली है, दी है ये। लेकिन परफेक्ट का मतलब क्या होता है? काम पूरा हो चुका है। जैसे आप कल की क्लास में क्या पढ़े थे? त्रिकोणमिति का पार्ट 1 पढ़े थे शायद, हाँ 1 पढ़े थे। जैसे मैं कह दूं कि त्रिकोणमिति का पार्ट 1 आप पढ़ चुके हो, मतलब वो काम पूरा पक्का है, हमें बेसिक क्लियर हो गए उनके, तो वो काम हो जाएगा परफेक्ट। क्या हो जाएगा? परफेक्ट। प्रेजेंट में ही आपने उसको पढ़ लिया तो वो परफेक्ट होता। चुका है, चुकी है, चुके, ये सारी बात आपको ही याद रखनी है। इंग्लिश में काम पूरा हो चुका होगा। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें भी 2 होती हैं, हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा। आपको पता है कि सिंगुलर जो होगा उनके साथ हैज़ आएगा, जो प्लूरल होगा उनके साथ हैव आएगा। एक तो प्लूरल के साथ, आई के साथ और यू के साथ, इन तीनों के साथ हैव आएगा। यू हैव, ऐसे ना, यू हैव डन द वर्क, तुमने इस कार्य को कर लिया है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। देन अगर मैं मेन वर्ब की बात करूँ, मेन वर्ब की अगर मैं बात करता हूँ, अगर वो परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, अगर वो परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की हमेशा हम थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ईट का आईएनजी फॉर्म ईटिंग है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? ईटन बनेगी। रीड का रीड ही रहता है, रन का रन ही रहता है। अब जैसे गो, वेंट, गॉन, इसकी थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो ऐसे आपको कुछ वर्ब की फॉर्म, बेसिक फॉर्म आपको याद रखना, ज़्यादा फॉर्में नहीं याद रखना है, बेसिक जो रेगुलर लाइफ में प्रयोग होती हैं वही वर्ब को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब ये हो गया जैसे साउटेड होता है, चिल्लाना, है ना। तो इस तरीके से आपको ये बातें याद रखनी है। देन अब हम मेन वर्ब हो गया। अब स्ट्रक्चर तो यही रहेंगे सारे। अगर मैं बात करूँ कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा तो भैया सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लगेगी, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना। निगेटिव में क्या हो जाएगा? आपको पता है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आ जाता है? नॉट आ जाता है। देन उसके बाद मेन वर्ब और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये निगेटिव का हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव का बता देते हैं। इंट्रोगेटिव में आपको पता ही होगा, सबसे पहले आएगी WH फैमिली, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर नॉट है तो नॉट लगाओगे, अदरवाइज मेन वर्ब की फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ फिर मैंने क्वेश्चन मार्क बताया कि नहीं बताया भाई? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी आ जाएगा। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव हो तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? यहाँ क्वेश्चन मार्क आप लगा लेना, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये हो गए रूल, और बस यही तो इंग्लिश है, बाकी हम तो प्रैक्टिस से सीखेंगे ना। ये आपको इतनी बात याद रखनी है,
ये बात आपकी क्लियर समझ में आ गई है। लास्ट पार्ट इसका देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फटाफट से एग्जांपल करेंगे और देखना कितने बेहतर तरीके से आपकी समझ में आएगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगा और आप इंग्लिश के सेंटेंस को पहचान सकोगे कि एक्चुअल में किस टेंस की है। अभी मैं यहाँ लिख कर पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप तो बिल्कुल पता ही आपको कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपको हेल्पिंग वर्ब सब पता है। लेकिन जब मैं कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख दूंगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पहचानना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो पहले पहचानना ही पड़ता है ना। अब देखो चौथा जो इसका लास्ट टाइप पड़ता है वो पड़ता है भैया परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी हिंदी में अगर पहचान करें तो आपको समय के साथ क्या दिया रहेगा, समय के साथ आपको रहा है ना, रही है, रहे हैं, ये सारी बातें आपको पहचान किसके साथ होगी, समय के साथ। समय दिया है, रहा, रही, रहे हैं। मैंने कहा तुम 10 मिनट से टेंस पढ़ रहे हो, मतलब रहे हो, कार्य चल भी रहा है लेकिन एक फिक्स टाइम से 10 बजे से, तो वो होगा आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इंग्लिश में अगर मैं इसकी पहचान आपसे बताऊं तो आप देखो, टाइम के साथ कोई काम चलेगा, हमेशा टाइम के साथ कोई काम चलेगा। जैसे हम आपसे कह दें कि मान लिया हम आपसे कहें कि आप 1885 से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते आ रहे हो, तो कहने का मतलब यहाँ पर काम तो चल रहा है, सन भी दिया गया है, लेकिन रहा है, रही है, रहे, अब हो की बात आ गया, मतलब पास्ट की बात, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। प्रेजेंट में जैसे आप 20 मिनट से पढ़ रहे हो, तो 20 मिनट टाइम दिया गया है, रहे हो मतलब कॉन्टीन्यूअस है, चल भी रहा है ना, तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब में कुछ नहीं करना है, जो आपकी परफेक्ट की रहेगी। सबसे पहले आप कॉन्टीन्यूअस भूल जाओ कि कॉन्टीन्यूअस है, तो परफेक्ट की क्या थी, हैज़ थी और हैव थी, वही परफेक्ट की यही तो थी। इसके साथ आपको बीन लगा देना है बस। मान लिया हैज़ और हैव दो सांप थे जिसको मैंने बीन बजा के पकड़ा कि आ जाओ इधर से, तो ये हैज़ बीन हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा, दोनों के साथ जुड़ेगा। रूल वही रहेगा, अगर सिंगुलर आएगा तो हैज़ बीन, प्लूरल आएगा तो हैव बीन, और आई और यू के साथ भी क्या लगेगा, हैव बीन लग जाएगा। ठीक है ना। मेन वर्ब की बात कर लें कि मेन वर्ब क्या लगेगी। मेन वर्ब की बात मैं करता हूँ तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना है। क्यों? क्योंकि यह क्या है, कॉन्टीन्यूअस टेंस है। कॉन्टीन्यूअस, अगर वो चाहे कॉन्टीन्यूअस नॉर्मल हो चाहे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, आपको वहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगाना है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। अब आपको मैं रूल बताता हूँ, रूल आप लिख लो। इसमें दो चीज़ें जुड़ेंगी नहीं जो आपको सीखना है। जैसे मैं सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल बताता हूँ। अफर्मेटिव में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, हैज़ बीन या हैव बीन। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, मेन वर्ब। देन लास्ट में क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन मेन वर्ब से बाद आपको क्या लगाना है, मेन वर्ब के बाद आपको सेंस या फॉर लगाना पड़ेगा। वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कहाँ सेंस लगाओगे, कहाँ फॉर लगाओगे। प्लस लास्ट में आपको टाइमिंग लिखना है, जो भी एट अ टाइम से आप काम कर रहे हो। और लास्ट में अगर टाइमिंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी लिख देना। ये बन गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, सेंस या फॉर प्लस टाइमिंग प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में थोड़ा सा लफड़ा आता है इसमें, क्योंकि इसमें दो आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो निगेटिव में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको हैज़ या फिर हैव लिखना है। देन आपको नॉट लिखना है और फिर आपको बीन बजाना है। ये बात हो गई। हैज़ या हैव और बीन, इन दोनों में जो पैचअप था, हमने क्या किया, आग में घी डालने का काम कर दिया, फ्यूल ऐड इन द फायर, है ना।
तो ये क्या आ गया, नॉट। नॉट ने इनका ब्रेकअप करा दिया कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, तो ये क्या हो गया, नॉट आ गया। यानी हैज़ नॉट बीन हो जाएगा, हैव नॉट बीन हो जाएगा, बाकी प्रोसेस वही रहेगी। फिर हमारा क्या आएगा, मेन वर्ब आ जाएगा। देन उसके बाद क्या आएगा सर, सेंस या फिर हमारा फॉर आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, टाइमिंग अगर है तो टाइमिंग लिखेंगे। देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया निगेटिव। आइए सीखते हैं इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एक ही बताएंगे, दोनों बताने से कोई मतलब नहीं, वही आपका जब प्रयोग कर लेना है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपको क्या लिखना है सर, WH फैमिली। फिर आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखोगे, आपको हैज़ या फिर हैव लिखनी है। फिर बीच में आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको बीन लगाना है, बीच में सब्जेक्ट, फिर आपको बीन लगाना है। फिर बीन के बाद मेन वर्ब लिखना है। फिर आपको सेंस या फिर फॉर लिखना है, सेंस या फिर फॉर। देन आपको उसके बाद क्या लिखना है सर, टाइमिंग लिखना है। लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। WH फैमिली, हैज़ या हैव, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आपका है क्या, मेन वर्ब, सेंस, फॉर और टाइमिंग। अब आपको मैं बताता हूँ यूज़ ऑफ सेंस एज फॉर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, बस सीधा एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गई बातें, ओके मेरे दोस्त। अब हम आपको बता रहे हैं कि यूज़ कहाँ करोगे, सेंस कहाँ करोगे, फॉर, और उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। रेडी रहना, बिल्कुल आप तैयार रहना, गोली की तरह आंसर देना है आप लोगों को, ठीक है ना, फटाफट तरीके से। चलो जी, जैसे अब आप देखो, यूजेज ऑफ सेंस या फिर आपको SINCE, सेंस एंड फॉर, यानी सेंस का प्रयोग कहाँ करोगे, फॉर का प्रयोग कहाँ करोगे। देखो जरा हमें बात को समझना है। सेंस का प्रयोग एक्चुअल में अगर मैं देसी भाषा में आपको बताऊं, क्योंकि हम लोग क्या है, एक देसी लड़के हैं। सेंस का प्रयोग हम हमेशा पक्की टाइमिंग, अब कहोगे सर ये पक्की कच्ची कहाँ आ गई बात इसमें, तो जरा मेरे भाई बातों को समझना। पक्की टाइमिंग का मतलब जो दिन में एक बार आए, अगर दिन की बात हो रही है, जो सप्ताह में एक बार आए, जो वर्ष में एक बार आए, जो आपके पूरे शताब्दी में एक बार आए, वो सब पक्की टाइमिंग होती हैं। जैसे मैंने कह दिया, मैंने आपसे कह दिया, मान लिया ऐसे कह दिया कि 2004 में क्या हुआ था, 2004 में आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार जुड़ा था। मैंने कहा 2004 क्या पक्की टाइमिंग है, बिल्कुल है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में 2004 अब कभी नहीं आएगा, अब कभी नहीं आएगा, इसलिए 2004 क्या है, करेक्ट है। जैसे मैंने अपनी जन्म तिथि लिख दी कितना, 1999, हमने अपनी जन्म तिथि लिख दी 1999, तो 1999 क्या दोबारा आएगा, अरे नहीं आएगा, 1999 अब दोबारा नहीं आएगा। तो ये सब सन जो होते हैं आपके पक्की टाइमिंग के होते हैं। और एक ज़रूरी बात, जितने भी सप्ताह के दिन होंगे उनके साथ भी हम सेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सप्ताह की बात कर लें तो सप्ताह 7 दिनों का समूह है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अगर मंडे निकल गया तो एक सप्ताह में मंडे एक ही बार आता है। अब ये थोड़ी नहीं आपके हिसाब से आज क्या है, आज कोई दिन, मान लिया आज मंडे है, मंडे हम तो कल भी मंडे मानेंगे, हम तो परसों भी मंडे मानेंगे, नहीं, वो चीज़ फिक्स है कि वो सप्ताह में एक ही बार आएगी। तो सप्ताह के दिनों के साथ मंडे का प्रयोग। जो मंथ्स होते हैं, मंथ्स का मतलब महीने, भाई जनवरी फरवरी मार्च ये सब साल में कितनी बार, एक बार आते हैं, तो उनके साथ भी सेंस का प्रयोग। प्लस आपको याद रखना है मॉर्निंग एंड इवनिंग, इनके साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, सेंस का प्रयोग करते हैं। ये फिक्स टाइमिंग होती है, मॉर्निंग इवनिंग। अब नाइट के साथ हम सेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, नाइट एक फिक्स टाइम है जिसके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। हम लोग कहते नहीं एट टाइम, एट नाइट, ये नाइट के साथ एट का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया सेंस एंड फॉर। अब हम फॉर देखेंगे कि फॉर कहाँ से आएगा। हमने फॉर आपसे कहा, जैसे मैंने कहा 2 डेज़। अब 2 डेज़ का मतलब क्या है, 2 डेज़ का मतलब ये है, हमने कहा उसकी शादी 2 दिन तक हो रही थी।
अब भैया 2 दिन तक शादी हो रही थी, वैसे पॉसिबल नहीं है, बस थोड़ा सा हम स्पीड में पढ़े हैं, आपको हंसाने के लिए बता रहे हैं। अगर 2 दिनों के लिए शादी हो रही है तो वो 2 दिन कभी के भी हो सकते हैं, मान लीजिए जनवरी के भी हो सकते हैं 2 दिन, है ना। 21-22 जनवरी को शादी रही होगी, फरवरी को भी हो सकते हैं, मार्च को भी हो सकते हैं। मतलब कि जो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 25 दिन, ये फिक्स टाइमिंग नहीं है। इसीलिए इसके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 वीक। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मैंने कह दिया वीक, यहाँ सप्ताह जो मैंने लिखा है ये सप्ताह के दिन याद रखना, सप्ताह के दिन के साथ। अगर मैं सप्ताह की बात करता हूँ, सप्ताह, वीक की बात करता हूँ, तो वीक के साथ तो भैया आपका फॉर ही आएगा, क्योंकि आपको पता है महीने में 3 और 3 से अधिक 4 वीक, 4 से अधिक वीक होते हैं महीने में, होते हैं ना। किसी महीने में 4 होते हैं एग्जैक्ट, किसी महीने में 4 से अधिक होते हैं। तो वीक के साथ हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो बेसिकली जो सेंस होता है वो पक्की टाइमिंग के साथ जो फॉर होता है वो जो पक्की नहीं होती हैं, मतलब कि वो कई बार आ जाए। जैसे 2 डेज था, कभी का हो सकता था, 2 घंटे हैं, कभी के हो सकते हैं, आज के, कल के, परसों के, कभी के। तो ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई हैं। अब आती है बात एग्जाम्पल की। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे को बढ़ेंगे। चलिए हम पहला एग्जाम्पल देते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्त, पहला एग्जाम्पल आप देखो। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल दिया और इसका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बताओ। एग्जाम्पल नंबर मैंने 1 कहा, मैंने कहा कि मैं रोज़ चाय पीता हूँ, मैं रोज़ चाय पीता हूँ। अब ये आप बताओ क्या होगा, मैं रोज़ चाय पीता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी। आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ये सब पहचानना आना चाहिए। अगर ये नहीं पहचान रहे हो तो फिर सीक्वेंस गलत कर दोगे। ये किस टेंस का है, पहचान कर आप बताओ तो कहोगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। क्यों? क्योंकि आप तो एक तो ता है, ती है, ते ही देख लिया, साथ में आपने ये रोज़ भी देख लिया। रोज़ को इंग्लिश में कहते हैं डेली, और मैंने बताया था कि डेली जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं रोज़ चाय पीता हूँ, दिस इज़ माई हैबिट, मेरी आदत है चाय पीने की। और वैसे भी मैं टी लवर हूँ, एकदम फिक्स है, मजाक नहीं, सही बात है। मैं दिन में 3 से 4 बार चाय पीता हूँ मेरे दोस्त, ठीक है ना। मैं रोज़ चाय पीता हूँ, मतलब ये मेरी आदत है, ये रेगुलर एक्टिविटीज़ है। और रेगुलर एक्टिविटीज़ ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट, प्रोवर्ब, ये सब किस में आते हैं, इंडिफिनिट टेंस में। तो आइए इसको बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मैं, चाय क्या है आपका, मैं क्या पीता हूँ, चाय पीता हूँ, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और पीता हूँ क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब आओ बना देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। क्या यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बोलो। नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, वो भी कब, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ठीक है ना। आई के साथ पीता हूँ, पीने की हम यहाँ पर लगा देंगे टेक, आई टेक, और क्या टेक, टी, आई टेक टी, और कब, डेली, आई टेक टी, आई टेक टू टी डेली, ऐसे तो कह सकते हैं। आई टेक टी डेली, ऐसे हम कह सकते हैं, आई टेक टी डेली, बन गया। मैं रोज़ चाय पीता हूँ, ठीक है ना। अगला हम देखते हैं, अगला क्या कह रहा उसको भी हम समझते हैं। अगला है मैं रोज़ 6 बजे उठता हूँ, मैं रोज़ 6 बजे उठता हूँ। दूसरा करके बताओ एग्जाम्पल। मैंने कहा कि मैं रोज़ 6 बजे उठता हूँ। अब इसका आप बताओ, मैं 6 बजे उठता हूँ, क्या बताओगे इसकी इंग्लिश। अब आप कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ पर टाइम दिया गया है। हाँ दिया गया, लेकिन आप बताओ, आप रोज़ 6 बजे उठते हो, मैं तो 5 बजे उठता हूँ, मैं रोज़ 5 बजे उठता हूँ, मैं रोज़ 4 बजे उठता हूँ, मैं रोज़ 3 बजे उठता हूँ। अगर मैं ये आपसे कहूँ मैं रोज़ 10 बजे उठता हूँ, मतलब ये हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं भैया। मैं 6 बजे उठता हूँ, दिस इज़ माई हैबिट। और हैबिट्स, रेगुलर एक्टिविटीज़, ये सारी किस में आती है, इंडेफिनिट टेंस में। तो वो फटाफट बना देंगे। मैं यानी आई, उठने यानी गेट अप, तो आई गेट अप, और कब गेट अप, आई गेट अप टू डेली 6, आई गेट अप टू कब, भाई रोज़ के लिए क्या लगाएंगे, डेली,
आई गेट अप डेली और कितना 6 o'clock, तो ये हो जाएगा 6 o'clock। लो भैया बन गया, ठीक है ना, ये बात आप समझ में आ गई। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है उसको समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है उसको समझते हैं। आई गेट अप डेली 6 o'clock, ये 2 नहीं लगेगा, ठीक है ना। आई गेट अप डेली 6 o'clock, ये 2 नहीं लगेगा, 2 आप मैंने लिख दिया था, गलती से लिख दिया था। अगला आप करके बताओ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने कहा, एग्जाम्पल नंबर 3 कहा कि मैं या वह, हम कह सकते हैं वह एडजेक्टिव पढ़ चुका है। वह एडजेक्टिव पढ़ चुका है, इसकी इंग्लिश करके बताऊं। वह एडजेक्टिव पढ़ चुका है। और अगला मैं आपको दे रहा हूँ, अगला मैंने दे दिया, मैंने कहा राम खाना क्यों नहीं खा रहा है। मैंने ये बात कह दी। इन दोनों को करके बताओ। पहले मैंने कहा वह एडजेक्टिव पढ़ चुका है, चौथा मैंने कहा राम खाना क्यों नहीं खा रहा है। अब आप क्या करोगे, सब्जेक्ट क्या है सर, वह है, तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, क्योंकि वह यहाँ पर एज अ मेल प्रयोग हो रहा और पढ़ चुका है मतलब ऑलरेडी काम हो चुका है। तो ये किसमें बना, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बना ना, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ही के साथ किसका प्रयोग, हैज़ का प्रयोग। तो हम लिखेंगे ही हैज़, और क्या कर चुका है, पढ़ चुका है। क्या पढ़ चुका है, एडजेक्टिव। ही हैव रीड एडजेक्टिव। लो जी, ही हैव रीड एडजेक्टिव बन गया, ही हैज़ रीड एडजेक्टिव। ऐसे यहाँ बनाएंगे। अब ये आप देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क देखा तो दिमाग की घंटी बजी कि दिस इज माय इंटरोगेटिव सेंटेंस। और किस टेंस का, राम खाना क्यों नहीं खा रहा है। भाई हम बना रहे हैं, ए बाबू खा लो खाना, ऐसे ना हम खाना खिला रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन वो नहीं खा रहा, मतलब प्रेजेंट टाइम में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि कार्य कहाँ है, प्रगति पर है, तो हम कहेंगे राम खाना क्यों नहीं खा रहा। आप देखो ये आप क्या है, WH फैमिली वाला शब्द है, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा वाई। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड ऑन राम, क्योंकि राम क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के हिसाब से ही क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब। राम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर है। वाई इज राम, वाई इज राम, राम क्यों है, अभी इतना, वाई इज राम बाई WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, नॉट, क्योंकि वाई इज राम, वाई इज राम नॉट, क्योंकि क्या है, नहीं भी है, नॉट, और क्या कर रहा, खा रहा है, तो ईटिंग हो जाएगा, ING फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि कार्य प्रगति पर है। वाई इज राम नॉट ईटिंग, और क्या, फूड, तो ईटिंग अ फूड। लो जी बन गया, ईटिंग अ फूड। वाई इज राम नॉट ईटिंग ए फूड, राम क्यों नहीं खाना खा रहा है, बुलाओ इसको, आप फटाफट खाना खाओ के। तो अब इस तरीके से आपकी समझ में आ रहा होगा, आप टेंस भी साथ में पहचान पा रहे होंगे कि किस टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। तो और एग्जाम्पल हम देखेंगे, आपको फटाफट करना है इनको। देखिए आप अगर अपने आप से बनाओगे तो भी आपको आ जाएगा, अगर यहाँ प्रैक्टिस करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ से 1 या 2 सेंटेंस ज़रूर पेपर में आएंगे करने के लिए। तो अगला हम देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर मैंने कहा कि वह सुबह से सो रही है, वह सुबह से सो रही है। ये मैंने एक आपको सेंटेंस दे दिया 5 नंबर। 6 नंबर मैंने सेंटेंस आपसे दे दिया, मैंने 6 नंबर सेंटेंस आपको दिया। हमने ये कहा कि सीता कहाँ गई, ना ये ऐसे कि सीता कहाँ गई, या सीता कहाँ जा चुकी है, सीता कहाँ जा चुकी है, ये दोनों करके बताओ। सीता कहाँ जा चुकी है, वह सुबह से सो रही है। अब देखो यहाँ पर सुबह एट अ टाइम,
मॉर्निंग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मॉर्निंग। और ये मॉर्निंग क्या है, एक प्रकार का समय है, ये टाइमिंग है जो दिन में एक बार आती है। सो रही है यानी कार्य प्रगति पर है, तो ये हमें क्या दर्शा रहा है कि जो हमारा वर्क है वो कैसा है, वर्क हमारा कंटिन्यू है। तो ये बात हो गई, बना देंगे। तो इससे हम कह सकते हैं यह हमारा किस टेंस का बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी PPCT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ही आ गई। ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे जरा हमें बताओ। क्या मैं इज लगाऊं, जरा हमें बताओ, इज लगाऊं ना, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। भाई सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या कर रही है, स्लीपिंग कर रही है, तो ये हो जाएगा स्लीपिंग, ही हैज़ बीन स्लीपिंग। और कब से, सुबह से। तो देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सेंस या फॉर, सुबह के लिए क्या प्रयोग करते हैं, सेंस, और कब से, मॉर्निंग से, तो सेंस मॉर्निंग बन गया। यानी क्या बन गया, ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्या कर रही है, सो रही है। जगाओ जाके उसको, क्लास खत्म होने का नंबर है। गीता कहाँ जा चुकी है, लास्ट में इंट्रागेटिव सेंटेंस आ गया, मतलब ये प्रश्नवाचक है, बिल्कुल श्योर है, लेकिन चुकी है, चुका है, चुकी है, कार्य पढ़ नहीं मतलब कहाँ जा चुकी है, ऑलरेडी वो जा चुकी है एट अ प्रेजेंट टाइम। तो कहने का मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये डबल इंट्रोगेटिव है क्योंकि ये बीच में आया, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर, हमने लिख दिया वेयर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगती है, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब क्या आएगा, हैज़ आएगा, तो हो गया वेयर हैज़, और कौन, सीता, तो वेयर हैज़ सीता, और गो वेंट गॉन, ये हो गया गॉन। वेयर इज सीता, वेयर हैज़ सीता गॉन, सीता कहाँ जा चुकी है। बात क्लियर, बिल्कुल समझ में आ रही हैं बातें कि नहीं आ रही, आप हमें बताओ। इस तरीके से देखो, आपको अभी लग रहा होगा कि यहाँ पर हम फालतू में चिल्ला रहे हैं, लेकिन इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप नहीं समझ रहे कितना फ़ायदा होगा आपको, जब सामने टेंस आएगा ना तो आप तुरंत उसको पहचान पाओगे। और वही तो बात है, अगर सेंटेंस पहचान लिया तो हम लगा ही देंगे। अच्छा, एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं। हमने कहा हम 4 घंटे से पिक्चर देख रहे हैं। हमने कहा हम 4 घंटे से पिक्चर देख रहे हैं, इसको करके बताओ, हम 4 घंटे से पिक्चर देख रहे हैं। अगला मैंने क्या कहा आपसे, ज़रा आप यहाँ चीज़ें समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपसे क्या कह दिया कि तुम क्यों पार्टी मना रहे हो, तुम क्यों पार्टी मना रहे हो, तुम क्यों पार्टी मना रहे हो। इन दोनों सेंटेंसों को कर दीजिए, फिर हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे एंड कल की क्लास में हम पास्ट टेंस को सीखेंगे, ठीक है ना। इसको बता दीजिए। अब आप तुरंत समझ गए होंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, वी की इंग्लिश, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, तो ये हम की इंग्लिश हमें लगा दिया वी के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन, तो ये हो जाएगा वी हैव बीन। और क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखने की होती है वॉच, ING लगाएंगे तो वॉचिंग, क्या, पिक्चर, तो वॉचिंग अ मूवी, और कब से, 4 घंटे। 4 घंटे क्या बता रहा है कि नॉट फिक्स है, ये हमारा टाइम फिक्स नहीं है, कभी का हो सकता 4 घंटा। तो वी हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 4 आवर। ठीक बात ना, बन गई बात पूरी। इसको बनाते हैं मना रहे हो, मतलब प्रेजेंट में, और पहले से मना रहे हो, तो ये क्या हो, मना रहे हो मतलब प्रेजेंट में आप कोई काम कर रहे हो। अब क्यों, WH फैमिली पहले आएगा, और क्यों का मतलब क्या होता है, व्हाई, ठीक है ना, व्हाई। और ये आगे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, इसके हिसाब से आएगी वर्ब, यानी क्या आएगी, आर। वाई आर यू, मनाने की क्या होती है, सेलिब्रेट,
तो सेलिब्रेटिंग, ये हो जाएगा सेलिब्रेटिंग। वाई आर यू सेलिब्रेटिंग पार्टी, ये हो गया पार्टी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। वाई आर यू सेलिब्रेटिंग पार्टी। स्पेलिंग का भैया मिस्टेक हो जाएगा तो याद रखना, ज़रूरी नहीं कि हमसे स्पेलिंग सही ही लिख जाए। इस बात के लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा मांगता हूँ कि स्पेलिंग हमसे करेक्ट हो सकती, कहीं कहीं नहीं इनकरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है ना, बट मैं बताऊँगा आपको सही ही, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। अब आज की क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस सीख लिया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आपको एक बार लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और जो भी डाउट है आप कमेंट करना। जो चीज़ नहीं लगा पा रहे हो, टेलीग्राम लिंक है नीचे, ज्वाइन कर लीजिए, भेज दीजिए, कोई ना कोई सॉल्व कर देगा, नहीं तो हम आपके क्वेश्चन को वहाँ पर सॉल्व करके भेज देंगे। चलो आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और